एक व्यक्ति इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं पर भारी पड़ रहा है। पैदल जंतर मंतर रामलीला मैदान तक पैदल मार्च करेंगे। जब जिंदा रहेंगे तो मतदान कहाँ से करेंगे? लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। सरकार को भी अपना अधिकार समझना पड़ेगा। हम लोग यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं। और इनका विवाद है 15,000 करोड़ का सहारा सेवी में। नो मतदान नो भुगतान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर ये तमाम कार्यकर्ता जो हैं सहारा के खिलाफ जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सहारा के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये इनको 2 दिवसीय इनका अभी तक यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन चला है सहारा इंडिया के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर तमाम निवेशकों का पैसा जो है सहारा इंडिया के पास है, जो कि वो इन्हें लौटा नहीं रही है। ये तमाम वो कार्यकर्ता हैं जिनको यहाँ पर पुलिस रोक रही है, क्योंकि ये जंतर मंतर से होते हुए रामलीला मैदान की ओर अपनी यात्रा को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें परमिशन नहीं है और ये आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है और इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जब यात्रा में शामिल होंगे आप 10 मिनट लगेंगे। अभी रुकना पड़ेगा। अभी व्यवस्था देख रहे हैं पुलिस प्रशासन की। 5-10 मिनट तो भाई नोट कराने जल्दी से जल्दी इधर जल्दी से जल्दी जब यात्रा में शामिल होंगे आप 10 मिनट लगेंगे। अभी अब जो है ये इनका धरना प्रदर्शन जो है यहाँ से जंतर मंतर से होकर रामलीला मैदान तक जाएगा। ये तिरंगा यात्रा, सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में आप यहाँ पर तिरंगा देख रहे होंगे। राष्ट्र सम्मान में ये लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि तिरंगे के सहारे यहाँ पर इनकी मांगे सुनी जाएंगी। आप लोगों को ये ध्यान होगा कि अब कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें आपको लगातार हर कार्यकर्ता, हर प्रोटेस्ट कार्यकर्ता के हाथ में आपको झंडा जरूर दिखाई देगा। ये तिरंगा प्रतीक है हमारे देश के लिए, देश के हित के लिए। यहाँ पर ये किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मकसद है तिरंगा यात्रा निकालने का और कहां से आए हैं सर आप? मैं पश्चिम बंगाल से आया हूं। मेरा नाम संजीत मोदी है और मैं प्रदेश महासचिव हूं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ से। हम लोगों ने अपने जमाकर्ताओं की पीड़ा के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई है और सहारा के उच्च प्रबंधन से हमने गुहार लगाई है कि हमारी न्याय करो, हमें भुगतान करो, लेकिन उन्होंने हमारी ओर से हमारे जमाकर्ताओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई भुगतान करने का कोई सुविधा प्रदान नहीं की है, जिससे हम लोग काफ़ी पीड़ित हैं। और आज ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ की सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोगों ने जो जंतर मंतर पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया है, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ को सुने, हमें न्याय दे। अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम यहाँ से पैदल जंतर मंतर रामलीला मैदान तक पैदल मार्च करेंगे अपने सभी साथियों के साथ। इस मार्च के जरिए क्या लगता है आपको कि आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी? मैं सरकार को ये चेतावनी देता हूं कि या आप हमारी साथ चलें या तो हमारी बातों को सुने, अन्यथा हम 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, हम पूर्ण रूप से अपने अधिकृत क्षेत्रों में हम जहां से आते हैं वहां से हम जिस दल के प्रतिनिधि होंगे हम उनका पूर्ण रूप से बाइकआउट करेंगे। नो मतदान नो भुगतान। यानी कि आप मतदान करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मैं द न्यूज़ 15 की ओर से आपको कहूंगी कि मतदान करना आपका अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को जाने मत दीजिए और अपने हित के लिए सरकार को चुनिए। यहाँ पर हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव भी जुड़ चुके हैं। अब सर, किस तरीके की मांगे लेकर यहाँ आए हैं? कितने सालों से धरना प्रदर्शन हो रहा है और अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई? देखिए, आज हम जो हैं जितने भी जो है साथी आए, देश के सभी 26 राज्यों के सहारा से प्रताड़ित जमाकर्ता और एजेंट साथी रहे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल सहारा इंडिया को दिए और सहारा इंडिया को जो है 2000 की पूंजी से हजारों करोड़ की पूंजी बनाया। आज मैं मध्य प्रदेश में सुब्रत राय पर FIR लॉन्च करवा चुका हूं और 150 से 200 FIR सुब्रत राय सहारा प्रबंधन पे करवा चुका हूं। आज इनके अधिकारियों पर कोर्ट के वारंट जारी होने के बाद और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद आज उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। क्या ये संविधान से ऊपर है? क्या ये कानून से ऊपर है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों से ऊपर है? आज OP श्रीवास्तव का एक जो है फोटो
जो है वहाँ के आपके लखनऊ के कमिश्नर के साथ साझा होता है। कोई एक व्यक्ति पर FIR होती है, हम बाहर हम DGP थे, हम जो है बाहर जा रहे हैं तो पुलिस हमको बाहर नहीं जाने दे रही। क्या ये हमारा संविधान, हमारा राइट्स नहीं है क्या? एक व्यक्ति जो पैसे से धनबल से जो है बड़ा है, चाहे वो सुब्रत राय हो चाहे OP श्रीवास्तव हो, वो आज सब कुछ कर सकता है, इस सिस्टम को खरीद सकता है। और एक व्यक्ति इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं पर भारी पड़ रहा है। आज सहारा सेवी केस का नाम देकर वो हाउसिंग और रियल एस्टेट का विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज 86,000 करोड़ इन्होंने 3 सोसाइटियों में लिया। दिल्ली हाईकोर्ट इनको आदेश दे चुका कि भुगतान करिए, उसके बाद भी भुगतान नहीं हो रहा। आप क्या कहेंगे कि जो पटना हाईकोर्ट आदेश देता है कि सुब्रत राय को घसीट के लाओ, जिंदा है मुर्दा है वो लेकर आओ, रातों रात कपिल सिब्बल की टीम, आप क्या कहेंगे? करोड़ों रुपए लेते हैं, एक उसका 6 करोड़ रुपए देते हैं और रातों रात सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय दे देता है। क्या इस देश के 13 करोड़ आदमी मर जाए, आत्महत्या कर लें? हमारे बीच आज हमारे बीच के 350 से 400 एजेंट मर चुके। आज हमारे बीच में महिलाएं ऐसी आई हैं कि उनके पति जो घर छोड़ के भाग गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए, वो उनको ये पता नहीं है कि उनकी मांग में जो सिंदूर भर के लाई है वो कब तक जो है सिंदूर भर पाएंगी या नहीं भर पाएंगी। आज मैं हूँ, मैंने मेरी जिंदगी के जवानी के 24 साल सहारा में दिए, सहारा ने बर्बाद कर दिया। आज हमारे बच्चे हैं कि अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के बाद में हम उनको स्कूल की शिक्षा नहीं दे पा रहे। आज इनके बच्चे तो मैसेडोनिया में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल नसीब नहीं हो रहा। हम लोकल में रह नहीं पा रहे, हम लोकल में जिस जगह पे हैं उस जगह पर रह नहीं पा रहे। आज लोग स्थिति है कि मेरे एक कार्यकर्ता ने 5 लीटर पेट्रोल उड़ेल लिया, अगर मैं नहीं होता तो वहाँ कम से कम 7 लोग मरते, और मैं अगर FIR नहीं करता तो कम से कम 5 से 10 एजेंट जो आत्मदाह कर चुके होते। मैं वहाँ लोकल बैठकर उनको इतना आत्मबल देता हूँ कि नीरज शर्मा तुम्हारे साथ है, जब तक ना शासन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है ना प्रशासन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज इस ऑल इंडिया न्याय संघर्ष मोर्चा की शुरुआत हम 2 लोगों ने की, लखनऊ से होते हुए आज दिल्ली तक। देश का ऐसा कोई राज्य, देश का ऐसा कोई कोना नहीं है कि जिस तक मैंने अपनी आवाज़ ना पहुंचाई हो। इस देश के इतने लोगों में इतना आत्मबल तो भर दिया कि लड़ना है और लड़के ही मरेंगे। अच्छा ये बताइए कि जो अभी तक यहाँ पर आत्मदाह कर चुके हैं उनकी जिम्मेदारी किसने ली है, कौन है उनकी मौत का जिम्मेदार? सुब्रत राय, सहारा प्रबंधन, दो शब्द नहीं बोले सहारा प्रबंधन ने उनके सांत्वना के लिए। और हमारा बैनर लगा है, आप देख सकती हो वहाँ मंच पर। जो लोग खत्म हुए हैं, मेरे पास में डबरा में खत्म हुआ, वो जो है उसके छोटे बच्चे हैं, ट्रेन से कट के खत्म हो गया, केवल खत्म इसलिए हुआ कि भुगतान नहीं। और बराबर इनके ऑफिसों को बंद कर दे रहे हैं निरंतर। आज एक फ्रेंचाइज, एक रीजन बंद किया, उसमें 30 से 35 ब्रांचें होती हैं, उसमें करीब लाखों एजेंट और करोड़ों जमा करता होते हैं। ये पेपर में इतना बड़ा इश्तेहार जारी करते हैं कि फला रीजन बंद, फला फ्रेंचाइजी बंद। आपने यहाँ से 500 किलोमीटर दूर अटैच कर दी, वो कहाँ जाएगा जमा करता? इनके एक भी और इनका विवाद है 15,000 करोड़ का सहारा सेवी में। संसद में वित्त मंत्री राज्य मंत्री दे चुके हैं कि 13 करोड़ जमाकर्ताओं का 1,12,000 करोड़ सहारा में जमा है। सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। तो जो पूंजी 1,12,000 करोड़ है उसका ब्याज सहित पैसा 2 से 3 लाख करोड़ बनता है। आज हमें कोई पुलिस नहीं जाने दे रही, कह रही क्या हमने अनुमति मांगी, कमिश्नर ने लेटर थमा दिया कि आप नियम और रूल्स का पालन नहीं करेंगे, आप पर FIR लॉन्च कर देंगे। रामलीला मैदान की अनुमति मांगी थी हमने, उन्होंने 6 बजे दिया हमको लेटर कि आप जो नहीं कर सकते। हमें सब कानून है, गरीबों के लिए इस देश में सब कानून है, और अमीरों के लिए अगर जो धनबल से जो मजबूत है उसके लिए कोई कानून नहीं। पहले अपना अधिकार समझे तब हम लोग अपना अधिकार समझेंगे। सरकार को भी अपना अधिकार समझना पड़ेगा। पहले हम लोग अपना अधिकार समझते आए हैं आज तक। हमारी उम्र अभी 53 साल की उम्र है, मुझे 18 साल की उम्र से समझाया जाता है कि आपका क्या अधिकार है। सरकार को भी अपना अधिकार समझना चाहिए कि आपका क्या अधिकार है। आपको जनता के बारे में ऊंच नीच समझना चाहिए। हम लोग सिर्फ ऊंच नीच समझे, इससे दुनिया नहीं चलती है। दुनिया चलाने के लिए सरकार को भी साथ चलना पड़ता है। झंडे को लिए यहाँ पर खड़ी हैं, क्या मकसद है झंडे के साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का? झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हम लोग इसको अपना हथियार समझते हैं। हम लोग कोई डंडा और छुरा भाला लेकर नहीं आए हैं। हम लोग सिर्फ अपने अधिकार को मांगने के लिए आए हैं, अपना कमाया हुआ धन मांगने आए हैं। हम लोग किसी से कुछ भी उधार और कर्ज मांगने नहीं आए हैं। भीख मांगने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं, हम लोग अपना जमा धन मांगने आए हैं। इसलिए जो जिंदगी भर का पैसा मांगने आए हैं हम लोग। जब मैं सिर्फ 26 साल की थी, आज मेरी उम्र 53 साल है, तब से मैं सहारा में हूँ, और इतने दिनों में मैंने सहारा को बहुत इज्जत से देखा। आज तक हम लोग को बरगलाया गया, सिर्फ हर समय
हर समय हम लोगों को मोटिवेट किया गया भारत माता के नाम पर, और भारत माता के नाम पर सिर्फ हम लोगों को बरगलाया गया। हर समय सिर्फ अपने फायदे के लिए सहारा श्री काम करते रहे, कभी भी हम लोगों का फायदा नहीं देखा। अच्छा ये बताइए कि अब ये जो आपका मार्च है जो अब रामलीला मैदान तक जाने वाला है, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, 2 दिन से यहाँ पर आई हुई, कहाँ से आई हैं आप? और हम पटना से आए हैं, हम लोग पटना से आई हैं यहाँ पर इतनी दूर। अब जैसे कि आपको भुगतान नहीं किया गया, आपके पैसे जिस तरीके से अटके हुए हैं, बराबर लगातार ये जारी रहेगी हमारी लड़ाई। हम रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, जब तक पैसा नहीं हमारा मिलेगा। जब तक सरकार से कोई आश्वासन नहीं आता है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। अभी हम लोग रामलीला मैदान के लिए निकलेंगे। आज 2 दिन हो गए हम लोगों को, ना सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर आया, ना कोई आश्वासन दिया गया कि तुम्हारा पैसा या हम सुब्रत राय को लाएंगे या सुब्रत राय से तुम्हारा पैसा हम दिलवाएंगे। कोई कहने के लिए नहीं है, क्योंकि सरकार भी सुब्रत राय से मिली हुई है। इसीलिए आज हम लोग को यहाँ से देखिए, अभी हम लोग निकलने की बात किया तब तक पुलिस फोर्स पूरा आके खड़ी हो गई है। अभी हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज करने वाली है, लेकिन हम लोग उससे डरने वाले नहीं है। हम लोग आज बिहार, उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं कि कोलकाता, हर जगह आंदोलन करने के बाद आज जंतर मंतर पर हम लोग कल से बैठे हुए हैं। क्या हम लोगों का दर्द नहीं किसी को दिखाई देता? अब पूरे जीवन भर की कमाई इसके अंदर झोंक दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सहारा इंडिया 1 रुपए का देने का नामो निशान नहीं ले रही है। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप कहाँ से आए हैं इस प्रोटेस्ट में? चंडीगढ़ से आए हैं जी। हाँ जी। क्या आपकी मांगे हैं? कितने दिन का ये प्रदर्शन आपका रहने वाला है? अभी तो जी 3 दिन का है, लेकिन जिस स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लाइफ टाइम चलेगा, क्योंकि सरकार की हमें नीति समझ नहीं आ रही है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। यानी कि आपकी मांगे जो हैं पूरी नहीं हो रही हैं। कितने वर्षों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रक्रम लगभग 8 से 10 साल हो गए इसको चलते हुए, और पिछले 2-3 साल से ये समस्या ज़्यादा हो गई है। सरकार को भी सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है। जब पता है कि भाई अगर कंपनी गलत है तो आपने अगर बंद ही करना था कंपनी को, रोक ही लगाना था, तो ये 10 बरस पहले क्यों नहीं किया? ये आपको 10 बरस पहले ही कर देना चाहिए था। चलिए आपने अगर कर भी दिया है तो जो लोगों का पैसा है वो मेहनत की कमाई है, खून मेहनत की गाढ़ी कमाई है, वो पैसा उनको जो है मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अगर आज आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा जो भी कदम होगा वो संविधान के दायरे में ही होगा। शासन प्रशासन को हम लेके ही चलेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को तकलीफ हो, क्योंकि हमारी कोई भी लड़ाई किसी के साथ व्यक्तिगत नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो हमारी अपनी है और हमारे अपने लोगों के लिए है। जी। अच्छा ये बताइए कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हो रही है, 10 वर्षों से आप इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं, और आगे भी अगर आप सिर्फ प्रदर्शन करते रहे और मांगे पूरी नहीं हुई तो आपकी क्या अगली नीति होने वाली है? बाइकआउट होगा। 2024 का इलेक्शन है, उसमें पता लग जाएगा, क्योंकि करीब 2.5 करोड़ इन्वेस्टर हैं। 2.5 करोड़ इन्वेस्टर हैं, 10 लाख में, चलिए 10 करोड़ मान के चल, 10 करोड़ है, और लगभग हम एजेंट के ज़्यादा ही है सर, एजेंट तो और ज़्यादा ही होंगे। 10 लाख के अब सीधी सी बात है, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। लेकिन मतदान तो आपका मौलिक अधिकार है, वो तो आपको करना ही चाहिए। तो ये मतदान कहाँ से करेंगे? जब जिंदा रहेंगे तो मतदान कहाँ से करेंगे? आप ये बताओ। पब्लिक हमारे को दौड़ाती है, गालियाँ देती है, हम क्या करें? कौन दौड़ा रहा है? कौन दौड़ाती है? हमारे जो जमा करता है वो दौड़ाते हैं हमारे को। हमारे जो इन्वेस्टर है, हमारे जो इन्वेस्टर है, हमें जिन लोगों का पैसा हमने सहारा इंडिया में लगाया था, जमा करवाया था, वो लोग हमें जीने नहीं दे रहे। घर से निकलना हमारा दुश्वार हो गया है। हम लोग जिस तरह जी रहे, छुप के जी रहे, हमारा ज़िंदगी एक बद से बदतर हो गया है। ठीक है, कितनी बार हमारे 300 कार्यकर्ता शहीद हो चुके हैं, जिन्होंने जहर खा लिया, जिनके परिवार बिल्कुल अनाथ हो गए, उनके ऊपर पूरी परिवार उनका डिपेंड कर रहा था। बोलना चाहेंगे, एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि कल यहाँ पर राहुल गांधी जी का प्रदर्शन था, आंदोलन था, यहाँ पर राष्ट्रीय मीडिया, बहुत सारी मीडिया थी, और मीडिया जो है चौथा स्तंभ है। यहाँ पर राष्ट्रीय मीडिया होने के बावजूद उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि एक बार हमारा दर्द पूछ लिया जाए। ये दर्द कब पूछते कि जब हमारे में से 2-4 लोग यहाँ पे आत्महत्या कर लेते, तो तब उनको मिर्च मसाला मिलता। मीडिया वाले को और एक चीज़, जब यहाँ से कांग्रेस की जब प्रदर्शन खत्म हो गई तो कांग्रेस के कुर्सियाँ दिखला करके एक मीडिया वाले को बनाए कि यहाँ पर जो है आज सहारे इंडिया का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है, लेकिन किन्हीं ने यहाँ पर धरने पर नहीं आए। ये मीडिया वालों को अथी करके, और वाले जो मैम ना हिंदू मुसलमान मंदिर,
चूँकि सहारा इंडिया ये चाहती है कि मैं 20% खर्च कर दूं और सारी पब्लिक को पैसा मैं हड़प जाऊं। ये देखा आप सभी ने कि किस तरीके से सहारा के खिलाफ, सहारा ऑल इंडिया कंपनी के खिलाफ यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कितने सालों से यहाँ पर ये लोग अपनी मांगे उठा रहे हैं, लेकिन इनकी मांग इतने प्रदर्शन के बावजूद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। आखिरकार ये लोग अलग अलग राज्यों से एकत्रित होकर आज भारत की राजधानी दिल्ली पर पहुंचे हैं, जहाँ आकर इन्होंने अपना आज धरना प्रदर्शन दिया है। और यदि इनकी मांगे आज पूरी नहीं होती हैं तो ये लोग यहाँ जंतर मंतर से होते हुए रामलीला मैदान तक मार्च करेंगे और अपनी मांगों को उठाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे जहां तक इनकी मांगे उठ पाए। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर, धन्यवाद।